ब्यूटीफुल टॉरस विषय राशि हो कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आपका 7 से लेके 17 अगस्त कैसा रहेगा? इस बीच आपको क्या करना चाहिए जिससे आप अपने लाइफ को चेंज कर सके, बदल सके? क्या गाइडेंस यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं? क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस आपकी तरफ आ रहे हैं? ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी। ओके, अगर आप किसी तरह के कोई लव रिलेशनशिप में हैं तो आपका लव रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये सारी बातें आपको पता चलेगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए मैसेजेस आए तो प्लीज़ पहले कनेक्ट हो जाओ लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि आपके लिए कार्ड्स ले सकूं, ठीक है? और 1111 लिखकर कनेक्टेड रहें। ओके, हाइप करें प्लीज़। भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ओके, गिव मी एक्यूरेट मैसेज, वन मोर कार्ड। अब यहाँ पे और भी मैं मैसेजेस आपके लिए लूँगी तो थोड़ा पॉजिटिव रहना, ठीक है? प्लीज़ गॉड, गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय फैमिली मेम्बर्स। ओके, ठीक है। पेड पर्सनल रीडिंग के लिए ज़रूर कांटेक्ट करें मेरे जीमेल, व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा। क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आ जाओगे और उसके बाद आप टेलीग्राम और फेसबुक के थ्रू भी कांटेक्ट करके अपनी सेशन ले सकते हैं। और बोलोगे मैं आपसे क्यों सेशन लूँ? इसलिए क्योंकि मैं परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रीडिंग करूँगी और आपकी जो भी प्रॉब्लम लाइफ में चल रहा है वो मैं सॉल्व करूँगी, ठीक है? एक्यूरेट रीडिंग अगर आपको चाहिए तो मुझसे कांटेक्ट कर लेना। और रीडिंग मेल फीमेल LGBTQ कम्युनिटी कोई भी है, सभी लोग देखना, ठीक है? यहाँ से आपकी रीडिंग शुरू होती है। ओके, मैं थोड़ा मैसेज फील कर लूँ। ओके, हाँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये चीज़ देख रही हूँ कि जैसे आपके साथ किसी ने कुछ गलती की, बेईमानी की, ठीक है? और उस बात का एहसास उस इंसान को नहीं था। गलती की, बेईमानी की, पर उस इंसान ने कभी आकर, क्या होता है ना, लाइक वो माफ़ी नहीं माँगा, ठीक है? ठीक है, वो माफ़ी नहीं माँगा और वो इंसान जो है अपनी गलती को इग्नोर किया, जैसे कि आप कुछ हो ही नहीं, आपकी कोई फीलिंग ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई कदर नहीं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं आपको क्लियरली ये बताना चाहती हूँ कि जैसे किसी को आप रियलाइज़ कराना चाहते हो, फ़ील कराना चाहते हो, एहसास करा देना चाहते हो कि यस, देखो तुम्हारी ये गलती थी, तुम्हें इसे सुधारना चाहिए था, तुम्हें उसी समय मुझसे माफ़ी माँग लेनी चाहिए थी। तो मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि किसी का इमेज जो है आपके नज़र में ख़राब हुआ, ठीक है? और वो इंसान लेकिन अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं किया, पर वो इंसान अब अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकता है। हो सकता है कि कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो आपकी तरफ आ रहा है और अपने आप को चेंज करने की, बदलने की पूरी कोशिश करेगा। एक सडन मूवमेंट, ठीक है? अचानक से जैसे उसे इंसाइट आ रहा है, फीलिंग आ रही है, अंडरस्टैंडिंग आ रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं, मुझसे गलती हुई थी। गलती उसको पता था, एहसास था, लेकिन इस समय कुछ ऐसा उसको झटका लगा है जिसकी वजह से उसको ये इंसाइट आया, फीलिंग आया कि नहीं, समय रहते हुए माफ़ी मांग लेना चाहिए, ज़िंदगी का क्या पता। तो वो इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, एक ब्रेक थ्रू दिख रहा है। ये स्पेशली मुझे लग रहा है जैसे कि एक मूवमेंट है, ठीक है? लाइट बल्ब मूवमेंट है, ठीक है? अवेकनिंग मूवमेंट है और वो इंसान, हो सकता है कि उससे कुछ बात छुपाई गई हो, आपने भी नहीं बताया हो कि जब समझेगा समझेगा, जब होश आएगा उसे होश आएगा, तब आएगी वापस। तो वो चीज़ उसको पता चलने वाला है और वो इंसान बहुत होपलेस भी फील कर रहा है, लेकिन फिर भी वो इंसान आपकी ज़िंदगी में आएगा और उस इंसान को ये एहसास होने वाला है, उस बंदी को या उस बंदा को, कि आपके साथ वो बहुत बुरा किया और वो उस स्ट्रेस से, जो स्ट्रेस अब तक आपके अंदर है, टेंशन, आर्ग्यूमेंट, लड़ाई झगड़े, वो सारी बातें उसको याद आने वाली हैं और वो इंसान आकर आपकी तरफ माफ़ी मांगने वाला है, ठीक है? ये पहला पॉइंट मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पे आप ये सोच रहे थे कि जैसे वो मुझे छोड़ दिया है, ब्लॉक कर दिया है, मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया है या निकाल दी है वो इंसान। अब हर एक चीज़ों को, आपकी फीलिंग, आपके प्यार को लेकर, जो आपने प्यार दिया, प्यार किया, ठीक है? आपकी जो इम्पोर्टेंस है, आपकी जो वैल्यू है, उन सारी चीज़ों को फिर से वो कदर देने की, सारी चीज़ों से मतलब सिंपली कि वो अवेयर हो रहा है, ठीक है? ठीक है, हर एक चीज़ों को लेकर वो अवेयर हो रहा है, ये चीज़ यहाँ पे मैं क्लियरली नोटिस कर पा रही हूँ। उसके बाद पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा फ़ील हो रहा है कि जैसे वो अपनी सारी गलतियों का माफ़ी भी माँग रहा है और बदलाव भी लेकर आ रहा है, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पे मुझे क्लियरली फ़ील हो रहा है, लेकिन मैं थोड़ा-सा और आपको अच्छे से क्लियर करके बताती हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में हैं, अगर आपका कोई रिलेशनशिप है, तो आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, हस्बैंड वाइफ, एक्स पार्टनर, करंट पर्सन, जो भी है, ठीक है? वन साइडेड लव है, जो कुछ भी है, क्लियर मैं आपको बताती हूँ कि फ्यूचर क्या हो सकता है। लव, वॉव!
देखो स्टैब्ड इन द बैक, कोई ऐसा इंसान था जो हार्ट ब्रेक किया, पेन दिया, तकलीफ़ दिया, सेपरेशन हुआ, डिसेप्शन हुआ, शॉकिंग अटैक उस इंसान की वजह से मिला आपको, ठीक है? उस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है? दूसरा यहाँ पे ये है अनकंडीशनल लव, वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अब जो भी किया उस चीज़ को चेंज करने के लिए, एक चांस मांगने के लिए आपके तरफ अनकंडीशनल प्यार लेकर आ रहा है, ठीक है? जो आपके साथ आपको कंप्लीट फ़ील कराए, पैशन, अफेक्शन, अट्रैक्शन, अच्छा इंटेंशन। हो सकता है वो आपको बहुत सारे इमोजी में किसेस वगैरह का जो इमोजी होता है ना किस का या हार्ट का, वो भेजेंगे। तो इंसान को आप पहचानोगे कैसे, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अनकंडीशनल लव, वो आपकी तरफ कुछ गिफ्ट, कुछ अफेक्शन, और फिर से उस इंसान को, जैसे आपने कोई पिक्चर वगैरह अपलोड किया है क्या, राइट? मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपने कुछ पिक्चर वगैरह आपने किया है, वैसे तो ये कार्मिक रिलेशनशिप है, लेकिन फिर से वो इंसान अपने आप को सुधारने के लिए और इस रिलेशनशिप को ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपकी ज़िंदगी में वापस से आ रहे हैं, ठीक है? ये चीज़ है। और यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि जब से आप दोनों का सेपरेशन हुआ, तब से वो इंसान भी आपको लेकर सैड थे, लेकिन वो सैडनेस ज़्यादा बढ़ गया। यर्निंग, तड़प जो है, 7 से लेके 17 के बीच में उस इंसान के अंदर की जो तड़प है, यर्निंग है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। वो आपको मिस करने वाले हैं, और ये इंसान ऐसा है कि अगर वो मिस करेगा तो वो दूर नहीं रहेगा, वो कॉन्टैक्ट करेगा और वो करेंगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि रिलेशनशिप का क्लियर हो गया, लव लाइफ का क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ आपके करियर के बारे में, ठीक है? यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको अपने करियर में थोड़ा-सा आपको एक्शन लेना चाहिए। जैसे आपको ये लग रहा है कि मैं काम तो कर रही हूँ या काम तो कर रहा हूँ, पर मुझे उसका फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है? तो आपको इस चीज़ को लेकर अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से बात करने की ज़रूरत है, ठीक है? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप वो एक्शन ले नहीं रहे जो आपको एक्शन लेना चाहिए था। सबसे अच्छी बात ये दिख रही है करियर के मामले में कि गुड फॉर्च्यून इज़ कमिंग सून, ठीक है? 7 से लेके 17 के बीच में 777 लिखकर क्लेम कीजिए। आपका जो पेमेंट है, आपका जो पैसा है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाला है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको कोई एक रिबल एक्टिविटी करनी पड़ेगी। जैसे एज़ अ इन्फ्लुएंसर, एज़ अ टीचर, एज़ अ सिस्टम बस्टर, एंटरप्रेन्योर, इस तरह का भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो हो सकता है लोगों को समाज की रियलिटी दिखा रहे हो, उसके थ्रू भी आप पैसे कमा सकते हो, नेम फेम कमा सकते हो। एज़ अ इवेंट प्लानर, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइज़र की तरह आप काम कर सकते हैं। इन्वेस्टर, इन्वेस्ट नहीं किया है तो ये बहुत ग्रेट टाइम है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्ट करने के बाद आपको कोई बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट आगे आने वाले महीने में मिलेगा। तो 7 से लेके 17 का जो महीना है, टाइम है, स्पेशली जो वक्त है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है इन्वेस्ट करने का। इन्वेस्टमेंट के बाद कुछ बहुत सारी चीज़ें अनलॉक होगी, कुछ किसी तरह का कोई जनरेशनल वेल्थ भी आपको मिल सकता है, ये भी यहाँ पे मैसेज है। और देखो, आपको मैं बताना चाहती हूँ कि आप ऐसे इंसान हो विदाउट लिमिटेशन, ठीक है? कोई लिमिट नहीं है, इतना आप पैसे कमाओगे, मिलियनियर बिलियनियर आप बनोगे, ये आपके भाग्य में लिखा है। और इस चीज़ की शुरुआत 7 से लेकर 17 अगस्त 2026 में होगी, ये आप लिख लो, ठीक है? पर्सनलिटी के लिए कांटेक्ट करो, परफेक्ट, एक्यूरेट, जेन्युइन रहनी चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल सही रास्ता दिखाऊंगी। एक्यूरेट रीडिंग, गाइडेंस, लव लाइफ को लेकर कंपैटिबिलिटी चेक करानी है, सब पता चलेगा। सो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप और व्हाट्सअप नंबर का लिंक मिल जाएगा, क्लिक करोगे डायरेक्टली मेरे व्हाट्सअप पे आओगे। टेलीग्राम है, फेसबुक है, जीमेल है, मैसेज करो। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।